गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोग भी सब ठीक होंगे, हम लोग भी एकदम ठीक हैं। और बाकी ठीक क्या बताऊं, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो अभी मैं शुगर की जांच करवाने आई हूँ। अभी आ गई हूँ मार्ट में। फिर सुबह सुबह का माहौल, इतना ट्रैफिक होता है ना, इतना ट्रैफिक। और बाकी आज तो बहुत ज़्यादा हुमस हो रही है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अब देखो बारिश भी आ सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है तो बारिश आ जाती है। और अभी दोनों लैब ओपन हो गई हैं, तो दोनों में देखती हूँ, मैक्स में कराती हूँ कि एक दूसरी है उसमें कराती हूँ। अब वो तो जाऊँगी तो पता चलेगा, सामने ही है। दोनों ही ओपन हो गई हैं मुझे लग रहा है। तो दोनों में से एक जने अभी फास्टिंग वाली है, फिर 2 घंटे बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद में दोबारा करवानी है। तो अभी पहला राउंड तो आ गई हूँ, 3 राउंड भी लगा दिए हैं। तो अभी तो बहुत पसीना आ रहा है। आज का सुबह सुबह का वो वॉक भी अच्छा खासा हो जाता है। बच्चों की बस ये इतना, आजकल बच्चों का वैसे तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कई स्कूलों की छुट्टी भी हो गई है, कईयों का ही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ जाती हूँ और दे आती हूँ सैंपल शुगर का। अभी सारा चीज़ करवा ही लेती हूँ। शुगर मैं सोच रही हूँ वो 2 प्रकार, 2 तो वो होती है फास्टिंग और ब्रेकफास्ट के बाद वाली। दूसरी वो एक वो होती है ना 3 महीने का लेते, वो वाली भी सोच रही हूँ करवा ही लेती हूँ। आज सारी जांच दे आती हूँ, बहुत दिन हो गया पेंडिंग करते करते। वैसे भी थोड़ी सी शुगर है ही मेरे बॉर्डर लाइन पे, तो मेरे पापा के भी बहुत जल्दी हो गई थी। तो फिर पेरेंट्स के होती है तो बच्चों के तो कोई बिना रहती नहीं है मन। चलो अभी अब समझ में नहीं आ रहा कौन से में कराऊँ, मैक्स में कराऊँ, उसमें करवाऊँ। चलो मैं एसएम जी को पूछती हूँ कौन सी लैब में करवाऊँ। अभी सैंपल दे के जाऊँगी, फिर थोड़ी देर एक्सरसाइज करूँगी, फिर घर जाऊँगी। आज बेटे की तो छुट्टी है, तो वो अभी सो रहा है। अब पता नहीं, कभी कभी जल्दी उठ भी जाता है, पर फिलहाल तो सो रहा ही होगा। अभी पूरा मार्केट बंद है, पूरा मार्केट। अभी बस ये लैब ही ओपन हुई हैं, और बाकी पूरा मार्केट बंद है। इधर लोग आना जाना सब कर रखा है। और ये इसका इनॉग्रेशन चल रहा है, वो तो चलता ही रहता है। अभी पूरा नीचे एक श्री जी की दुकान खुली है, बाकी पूरा मार्केट। ये देखो कैसे सुबह सुबह कचरा हो रहा है। अभी सफाई नहीं हुई है ना बिल्कुल, गंदगी तो इतनी होती है भैया। अब वैसे तो सफाई वाले आएंगे तो साफ़ कर जाएंगे। देखो कितनी अभी होने लग गई ना सफाई। सफाई तो ठीक रहती है, तो रात को सब बंद करके जाते हैं तब हो जाती है, बाकी तो ठीक है। चलो भैया अभी फटाफट सैंपल दे के जाती हूँ, फिर फ्रेंड लोग चले जाएंगे ना फ्रेंड, तो फिर मैं अकेली क्या एक्सरसाइज करूँगी। इतना भी जल्दी करो। आज मैंने सोचा था कि जल्दी ब्रेकफास्ट करूँगी, और जल्दी ब्रेकफास्ट करके फिर वो टेस्ट के लिए जाऊँगी। फिर भी 10:30 हो गए हैं। आजकल कितनी भी जल्दी कर लो, फिर भी 10:30 11 तो बज ही जाते हैं नाश्ता करते करते। अरे देखो ये लेके बैठा है नाश्ता। अभी 10:30 हो गए। अब नहा धो के मंदिर जाके मैं भी पूजा पाठ करके अभी बैठी हूँ। अब नाश्ता करूँगी। आज मैंने फ्राइड सेमियाँ बनाए हैं। फ्राइड सेमियाँ। राइस कहाँ बोला? राइस बोलने वाली थी। हाँ बोलने वाली थी ना, बोला नहीं था ना। मेरे को लगा फ्राइड राइस ही। अच्छा, तेरे को लगने से क्या होता है? सेमिया में चीज उसमें मिल गई थी। और इधर सोनी काम कर रही है। सोनी के लिए भी नाश्ता निकाल के रख दिया है मैंने, और भगवान जी का भोग लगा दिया है। बनाना का भोग लगाया था भगवान जी के, बनाना शेक का। तो अभी लेके आती हूँ, फिर साथ में पिया जाएगा, नहीं ये रखा ही रह जाता है। और अभी बस जस्ट पूजा करके उठी। इतना टाइम लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी थोड़ी देर में उसने तो बोला था 11 बजे मैम आ जाना। 1.5 घंटे का 10:30 तो हो गए मुझे। और अभी तो नाश्ता किया ही नहीं। जाना है तो जल्दी खाओ, जाओ। 1.5 घंटे बाद में जाना है। अभी 10 मिनट तो मुझे नाश्ता करने में भी तो लगेगा। चलो तो मैं फटाफट अभी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर चल पड़ी। अब ऊपर तो इतनी तेज़ धूप हो गई, तो इसलिए -1 से जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर इतनी धूप में तो मैं सब बारिश होके निकलती है ना धूप बहुत तेज़ में, क्योंकि आसमान एकदम क्लियर होता है। तो इसलिए इतनी तेज़ धूप है, तो -1 से जा रही हूँ अभी फटाफट सैंपल दे के आती हूँ, और फिर आके देखते हो काम का क्या ख़त्म होता है। बहुत अभी काम छोटा मोटा काम बहुत पड़ा है, वो तो आके ही करूँगी। अभी उस बेटी को भी पढ़ाने के लिए बैठा के आई हूँ। अब देखो वो पढ़ेगा कि मेरे जाते ही फ़ोन चलाने लग जाएगा, अब उसका पता नहीं है मुझे। तो अभी
इतना लंबा रास्ता तय करके जाने पड़ेगा। -1 में से जाते हैं तो थोड़ा लंबा भी हो जाता है रास्ता, ऊपर से जाओ तो थोड़ा शॉर्ट होता है, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। अब तो सारी गाड़ियाँ यही खड़ी रहती है इधर, और क्या। मन ज़्यादातर लोग धूप धाप होती है, दिन बारिश वारिश होती है, ज़्यादा इसी रास्ते से जाते हैं। तो मैं भी फिर सोचा कि चलो इसी से। बहुत इतनी तेज़ धूप निकली है ना, इतनी तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली है। तभी चलो फिर मैं होके आती हूँ। दीदी 10 रुपीज देगी। अरे बाबू है वो यहीं पे है? कहाँ है? आके देखो। बात कर रहे हैं हमारे पास। क्या है मजा लिखो ना। ओहो मैम ये वीडियो बना रहे हैं। अभी सैंपल तो दे आई हूँ, अब सोच रही हूँ कि 12 तो बज ही गए हैं आने में जाने में, तो अब कौन रोटियाँ बनाएगा। सब्ज़ी तो चलो बनी हुई है, तो अब मैं सोच रही हूँ नीचे से है ना एवरग्रीन से समोसे ले जाते हैं, और दही रखा हुआ है तो वहाँ बैठे है ना आराम से दही और समोसे खाते हैं, चाट बना के। अब और कोई मेहनत नहीं करने वाली, अब रोटी तो आज मैं नहीं बनाने वाली। चलो बीच में से सीढ़ियों से चलती हूँ अभी, क्योंकि उधर से बहुत आगे पता नहीं वो सीढ़ी चल रही है नहीं चल रही, एक्सलेटर। अरे इतनी बारिश हो तो इतना अच्छा मौसम, नहीं तो इतनी गर्मी बाप रे, बुरा हाल हो जाता है। और अभी जाती हूँ फिर मैं नीचे। समोसे बने हुए होंगे तो पैक करवा लूँगी, नहीं बने होंगे तो फिर नहीं पैक करवाई जाएगी, फिर तो जाके रोटियाँ बनानी पड़ेंगी लंच के लिए। देखिए बाकी लाइन तो लगी हुई है, क्या पता बने हुए मिल जाए, सोच तो यही रही। चलो मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। काश आज बिल्कुल मन नहीं है अब रोटी बनाने का। मैं अब आई हूँ बाहर तो अब कुछ लेके ही जाऊँगी खाने का लिए। समोसे नहीं मिलेंगे तो कुछ और भी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिले ही मिलेगा। तो अभी मैं देखती हूँ उधर साइड जाती हूँ। बाकी मैं कुछ और सामान तो नहीं लेके आई थी, चलो समोसे बन ही रहे हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा बने हुए हैं साइड तक। हाँ हाँ बने हुए हैं, और भी वैसे तल ले रहे हैं, मिल जाएंगे जल्दी। चलो अभी मैं पैक करवाती हूँ, बिलिंग करवा लेती हूँ, एवरग्रीन से समोसे लेती हूँ। भैया 4 समोसे पैक कर दो, अभी मैं बिल करवा के ला रही हूँ। तो मैं दवाई भी ले आई, क्योंकि फुंसी ऐसे ठीक नहीं होएंगी, क्योंकि एक ठीक हो रही है एक और हो रही है, एक ठीक हो रही है एक और हो रही है। तो फिर दवाई मैंने कोई आंटी थी मेरे फ्रेंड की मम्मी है, वो हॉस्पिटल में थी, आपको कल बताया था मैंने, तो उनसे ही मैं पूछा तो उन्होंने दवाई लिख के दी। तो एक तो मल्टीविटामिन्स के लिख के दी, तो बोले बेटा ये ले लेना इसे क्या। एक तो ये बोले कि ले लेना, क्या पता है किससे भी हो। ये क्या बोलते हैं इनको, कैल्शियम विटामिन। अरे नहीं, नाम भूल जाती हूँ मैं तो, एक बताती हूँ। इतनी सारी छोटी छोटी ये बहुत सारी दवाइयाँ लेके आई हूँ, अभी खाऊंगी। ये क्या बोलते हैं उनको, भूल गई अभी। पोटेशियम सेल नाम भूल गई इनका। अरे नहीं देते हैं क्या, एंटीबायोटिक है। हे भगवान नाम भूल गई, ये एंटीबायोटिक देती हैं। नाक में हुई असर दिमाग में हो रहा है। दिमाग में ही हो रहा है असर इसका, पता कितने भयंकर दर्द हो रहा है। दिमाग मेरा चल ही नहीं रहा, पूरा 1-1.5 महीने से इतना भयंकर दर्द है, देखो पूरा रेड हो रहा है। तो ये गैस वाली है और ये पेन किलर है। तो इतनी सारी पेन किलर तो मैंने कम भी करवा दिए थे। मैं बोली पेन किलर तो अभी है कि क्या पता है ये इनसे एंटीबायोटिक से है ना सूख जाएगी, तो फिर जल्दी सी इतना पेन किलर क्यों खाऊं। तो पेन किलर मैंने 2 ही लिया यार, बाकी गैस वाली दी है तो पूरी 5 दिन की दी है। 5 दिन की पीने वाली सिर्फ दी है और 5 दिन की ये दी है दवाइयाँ। अभी बैठ के दवाइयाँ खाऊं, क्यों नाश्ता तो मेरा किया हुआ है, तो अभी दवाइयाँ ले लेती। क्या प्रॉब्लम? देखो आपकी नाक में होती है तो इतना दर्द है, मेरी आँख में होती है, सोचो मेरे को कितना दर्द होता है। अरे बहुत दर्द होता है भैया, पता है। और तू कैसे करता है, मैं तो अभी समझ में भी नहीं आता। इसके हमारे यहाँ पे फुंसी निकलती है, पता नहीं किस चीज़ से फुंसी निकल रही है। ऐसा तो हमने कोई खाना पीना भी नहीं, घर का खाते हैं। अब तो मैंने इतना कम कर दिया, बाहर का खाना भी बहुत कम कर दिया। नहीं तो पहले तो हमें निकलती है तब भी इतनी
पहले तो हम सैटरडे संडे कभी खाना नहीं बनाती थी मैं कभी भी, बीच में भी खाना खाने चल जाते। तो अब तो सारा घर का खाना बना के खाते हैं, क्योंकि उसके चक्कर में इसको हेल्दी खाना देना है, तो बाहर का जल्दी से हम खाते भी नहीं है। बहुत कम, क्या होगा महीने में 2 बार खाना, वो कोई बाहर खाना थोड़ी ना होता है। सीखो कुछ अब मेरे से। हम प्रॉपर घर का खाना खाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों फुंसी निकल रही है, भगवान जाने। देसी खाना खाते हैं, हमारा ज़्यादातर तो सामान घर से ही आता है, राजस्थान से ही आता है, भगवान जाने। बाकी सब्जियों में देखो यहाँ की लेके आते हैं तो उसमें तो मिलावट होती है। अभी वही ले लेती हूँ दवाई, और उसके बाद में बताया था आपको समोसा लेके, आज तो समोसा लेके आई तो वो खाऊंगी, बट वो चाट बना के खाएंगे। अभी इतना ज्ञान दे रही थी मम्मी, खुद ही समोसा। अरे तो कभी कभार का तो मैं बोल नहीं रही हूँ। कभी का क्या, 2-4 दिन पहले कब खाया था समोसा पेटी से? नहीं, मैंने नहीं खाया, मेरा फास्ट था उस दिन। कल रात को मोमोज भी तो खाए थे। एक मोमोज खाया था, उस मोमोज से क्या होने वाला है, आगे खाना भी तो खाया था, पनीर की सब्जी बना रखी थी। मोमोज तो खाए थे ना, गोलगप्पे भी खाए थे। वो तो मैं गुस्से में खा के आई थी कल, मेरे फ्यूर आ रहा था इतना तेज, मैं बोली साला खा, कुछ मेरे को खा के आना है। तो फिर मैंने, और तो मैं ज़्यादातर कुछ खाती नहीं, मैंने गोलगप्पे खाई है। करे गुस्से में कौन खाता है, मैंने गुस्से में ही खा के आई, नहीं बाकी मेरा बाहर खाने का कोई मन नहीं था। सोचो मेरी आँख में होती है पंचर, तब भी मैं ऐसे नहीं करता बिना दवाइयाँ ले। तू अब खड़ा हो जा, पढ़ ले, कल परसों पेपर भी है। परसों संडे है। अभी बज गए 11:30, तो आज शुगर की तो रिपोर्ट आ गई है, बाकी नॉर्मल आई है अभी तो, बट बाकी बॉर्डर लाइन पे है शुगर, तो उसकी वजह से शायद फुंसी नहीं हो रही है। वैसे तो नॉर्मल ही है, 110 और 140 ऐसे है, बाकी नॉर्मल ही है। और अभी करती हूँ व्लॉग को एंड, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।